वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, टॉर्क। लॉट ऑफ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में आते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी those physical quantity which have both magnitude as well as direction. Example: velocity, acceleration, displacement, force, torque, momentum, etc. जनरली इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी है तो v वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलेरेशन है तो a, डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा r वेक्टर, फोर्स f वेक्टर, टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम p से। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग एक सीधा साधा अगर डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं तो देखिए, ये हमारा क्या अर्थ है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। जिससे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शन हो गया। और फोर्स कितना लगाते हैं तो फोर्स इक्वल टू हम लोग mg, मतलब वेट एक्ट करता है, m हमारा मास है, g हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो m हमारा क्या है, मास इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर हम लोग देखते क्या है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, मतलब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है और इस मैग्नीट्यूड का फोर्स इंप्लीमेंट करती है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड दे दिया और ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, हमारा डायरेक्शन दे दिया। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड आप एक देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को कोई इंसान प्रेस कर रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट का ये हमारा मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, सपोज दैट। तो हम बात करते हैं यहाँ से, अगर यहाँ की बात करते हैं तो डेल्टा आर की बात करते हैं, जो कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव किया। तो हम लोग ने क्या बात किया, यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन जब चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज करने के लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल है जो कि फोर्स है, जो ये ह्यूमन, ये इंसान एक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर। तो ये इंसान इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और सर्टेन मैग्नीट्यूड भी एक्ट कर रहा होगा। तो इंसान के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करना वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को चेंज होना और उस दोनों के डिफरेंस ऑफ पोजीशन की बात करना, वो मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करना। तो इससे आप देख सकते क्या कि यहाँ पर हम लोग
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज को देख पा रहे हैं। सबसे पहली बात होती है वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर की बात होती है। किसकी बात होती है? पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है? किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताना विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से उस पोजीशन को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे मैं एक छोटा सा, आप यहां पर देखिए, ये हमारा ऑरिजिन है और मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है। तो यहां से यहां हम लोग जो ज्वाइन कर रहा है, यहां से यहां हम लोग जो ज्वाइन कर रहा है, तो एक वेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। उस वेक्टर को हम लोग OP वेक्टर बोल रहे हैं। तो OP वेक्टर इज नथिंग बट आवर पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कोई बोलेगा कि हम यहां पर पोजीशन P' लेना चाहते हैं, इसको ऑरिजिन से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो OP' जो होगा वेक्टर, वो भी हमारा पोजीशन वेक्टर ही होगा। तो पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए इट मस्ट बी सम ऑरिजिन होना चाहिए। तो वो हमारा ऑरिजिन क्या है? ये सपोज दैट ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और x एक्सिस पर अगर मैं टाइम फ्रेम ले लिया, y एक्सिस पर मैंने पोजीशन फ्रेम की बात की कुछ, तो एक वेक्टर होगा कि अगर मान लीजिए कि t1 टाइम में इसका पोजीशन सम है, यहां पर बात करते हैं। दूसरा मान लो t2 टाइम में पोजीशन हमारा P' है, तो इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे PP' वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ क्या? इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर को जो वेक्टर ज्वाइन किया उसको हम लोग बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये OP वेक्टर है। OP वेक्टर को हम लोग मान लीजिए R1 वेक्टर बोलते रहे, OP' वेक्टर को हम लोग R2 वेक्टर बोलते रहे। तो जो डेल्टा R है जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेल्टा R वेक्टर इज नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। डेल्टा R वेक्टर इज नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ, तो हम लोग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम लोग ज्वाइन जिस वेक्टर से करते हैं उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यहां तक तो यहां पर हमारा PP' जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और ये हमारा क्या है? वो हो गया R1 वेक्टर, ये हमारा R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर को ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में बता दिए, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम लोग जो वेक्टर से ज्वाइन किए वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो एक चीज मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड जो जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर को ज्वाइन किया गया वो उसका डायरेक्शन बताएगा। डेल्टा R वेक्टर का जो मॉड लेंगे ये हमारा मैग्नीट्यूड बात करेगा, ये हमारा क्या करेगा? मैग्नीट्यूड की बात करेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है? दोज वेक्टर विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज सेम हो, तो इक्वल वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं।
इक्वल वेक्टर, जैसे मैं बात करूं, अगर कोई एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, इसको मैं बी वेक्टर बोल रहा हूं। अगर मैं ए वेक्टर के टेल को उठाकर, अगर ए वेक्टर के टेल को उठाकर मैं बी वेक्टर पर रख दूं, या बी वेक्टर के टेल को उठाकर अगर ए वेक्टर पर रख दूं, या मैं बी वेक्टर के हेड को ए वेक्टर पर रख दूं, या ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर पर रख दूं, तो दोनों अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या? इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे? तो इक्वल वेक्टर के लिए क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। जैसे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट it is the length of the vector. It is the length of the vector. जैसे मान लीजिए कि यहां पर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इस जो ये वाले पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग टेल। क्या बोलते हैं? टेल। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। तो अगर इस वेक्टर को उठाकर मैं इस वेक्टर पर अगर रख दिया तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे? सुपर इंपोज हो जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या? कि वे हमारे इक्वल वेक्टर है। क्या है? इक्वल वेक्टर। क्या हम इस वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं क्या? मान लीजिए ए वेक्टर, ए डैश वेक्टर है और ये हमारा बी डैश वेक्टर है। अगर बाय द वे इस दोनों वेक्टर के अगर मैं टेल को एक साथ अगर मर्ज कर दिया तो आप देखिएगा क्या? ए डैश वेक्टर हमारा ऐसा आ गया, बी डैश वेक्टर मेरा ऐसा आ गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड वाइज तो अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, ए डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो बी डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन अगर इसके टेल टुगेदर करने के बाद इसके डायरेक्शन तो अलग अलग हो जा रहे हैं। ऐसे इनिशियल भी डायरेक्शन अलग अलग था। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड के सेम होने से हम लोग ये कभी भी नहीं बोल सकते कि वो हमारा इक्वल वेक्टर होगा। इक्वल वेक्टर होने के लिए इट मस्ट बी मैग्नीट्यूड वाइज सेम एज वेल एज डायरेक्शन वाइज सेम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इक्वल वेक्टर, जब स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था वो ए वेक्टर ऐसे था, दूसरा बी वेक्टर भी इसी पर अगर मैं रख दिया तो इसकी मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और डायरेक्शन वाइज भी सेम है। डायरेक्शन भी इनका सेम है और मैग्नीट्यूड भी इसका सेम है। तो हम लोग बोलेंगे इसको इक्वल वेक्टर। लेकिन यहां देख रहे हैं क्या कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन इसके डिफरेंट है। डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या होगा? अनइक्वल वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर। तो इसको एरो हेड मार के आप लिख लीजिए इक्वल वेक्टर। ये क्लियर हो गया आप लोग का? ये इक्वल वेक्टर, ये हमारा अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। इक्वल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों सेम हो, जिसके टेल टुगेदर और हेड टुगेदर करने के बाद वो ओवरलैप करके सुपर इंपोज होके एक जैसे हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इक्वल वेक्टर है। अनइक्वल वेक्टर वो होता है जिसके बाय द वे अगर लेंथ वाइज भी अगर सेम हो जाते हैं, जिसके हमारे डायरेक्शन नहीं मैच कर रहा है। एक चीज और है, अगर कोई इसको अगर एक वेक्टर ए है दूसरा बी वेक्टर है, तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर? नहीं, यहां डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहां हम लोग मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है।
तो कभी भी दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होते हैं तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। कोई